मॉर्निंग स्टूडेंट, तो चलिए अगेन मैं अपनी नई वीडियो के साथ आया हूँ जो हमारा ISS पेपर 2 का सॉल्यूशन चल रहा है और जो हमारा पेपर है वो 2023 का है। तो उसी सीरीज के रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। आज हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज द MLE फॉर ए पैरामीटर थीटा नीड नॉट बी यूनिक बेस्ड ऑन ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज n। वो कह रहे हैं कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से यानी कि 4 टाइप की पॉपुलेशन है, इसमें से कौन सा पैरामीट्रिक पॉपुलेशन ऐसा है जिसका MLE यूनिक नहीं है, ये हमसे उसने पूछा है। तो वैसे तो बच्चों ये बहुत सिंपल है, हम लोग ये चीजें क्लास में बच्चों को करवाते हैं, बट फिर भी थोड़ा समझा देता हूं आपको। तो इसमें हम 1 बाय 1 एक बार चेक कर लेते हैं कि किसका क्या MLE है, क्योंकि हो सकता है इस बार MLE पूछ ले, मान लीजिए इसी का MLE पूछ ले, इसका MLE पूछ ले, इसका MLE पूछ ले, इसका MLE पूछ ले, तो बहुत छोटी बातें हैं, ठीक है। तो चलिए जी, अगर हम शुरुआत करें, सबसे पहले तो आपको पता होगा MLE होता क्या है, उस चीज पे मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं, ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले ए को चेक करते हैं। अगर x फॉलो करता है यूनिफॉर्म 0, थीटा को, ठीक है बच्चों, तो जो डेंसिटी फंक्शन बनेगा f ऑफ x वो बनेगा 1 अपॉन थीटा। चलिए, लाइक्लीहुड फंक्शन जो बनेगा वो बनेगा 1 अपॉन थीटा टू द पावर n, ठीक है। यहां पर हमें क्या करना होता है, लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू रूल L थीटा मैक्सिमम तब होगा जब थीटा मिनिमम पॉसिबल होगा। MLE में मैंने आपको यह समझाया है कि MLE में मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं, तो हम लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं, लेकिन जिस पॉइंट पर या जिस थीटा हैट की वैल्यू पर लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमाइज होगा वो पॉइंट, वो थीटा हैट आपके डोमेन में होना चाहिए, ये मैंडेटरी था। तो थीटा को आपको मिनिमाइज रखना है, मतलब थीटा को कहां पे रखना है, मिनिमम पॉसिबल, ठीक है, मिनिमम पॉसिबल रखना है। अब अगर आप पूरी पॉपुलेशन को देखें तो x लाइज बिटवीन 0 टू थीटा, ठीक है, x लाइज बिटवीन 0 टू थीटा। अब अगर यहां पर मैं एक सैंपल का ऑर्डर सैंपल बनाऊं तो शायद कुछ ऐसे बनेगा x1 x2 डॉट डॉट xn इज लेस देन इक्वल टू थीटा। अब अगर आप इस पोर्शन को देखें, एक सेकंड के लिए इस पोर्शन को देखें तो इसमें क्या है, थीटा की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू किसके बराबर है, xn के बराबर, विच इज मैक्सिमम ऑफ द सैंपल साइज। इसका मतलब मेरे बच्चों जो थीटा है MLE है वो किसके बराबर हो गया, xn, विच इज व्हाट, मैक्सिमम ऑफ द सैंपल साइज या मैक्सिमम ऑफ द सैंपल। नाउ माय क्वेश्चन इज which of the following population has a unique MLE। तो ये यूनिक MLE रखता है, इसका मतलब पहले वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पूछा हुआ है कि किसका MLE यूनिक नहीं है। अब हम दूसरे पे आते हैं, सेम यूनिफॉर्म पॉपुलेशन है लेकिन पैरामीटर थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक। अब अगर हम दूसरे वाले को चेक करें, और मैं एक एक क्वेश्चन आपको चेक करके दिखा रहा हूं बच्चों, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, आंसर बता दूंगा लेकिन वो मजा नहीं आएगा। तो दूसरा है x फॉलो करता है यूनिफॉर्म थीटा माइनस के हाफ और थीटा प्लस के हाफ। अगर आप गौर से देखें तो डेंसिटी किसके फंक्शन के बराबर हो गया, 1 अपॉन वो d माइनस a वाले रूल से। जब हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 1 के बराबर, ठीक है। चलिए, यूनिफॉर्म है, डजंट मैटर। अब अगर आप यहाँ पे L थीटा देखें तो किसके बराबर बनेगा, 1 के बराबर बनेगा, क्योंकि कांस्टेंट बन रहा है। तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि लाइक्लीहुड फंक्शन इज ए कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि लाइक्लीहुड फंक्शन की वैल्यू है 1, ठीक। अब अगर लाइक्लीहुड फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है और पूछ ले मैक्सिमाइज करिए इसको, तो आप क्या कहोगे, सर थीटा की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, क्योंकि थीटा का फंक्शन है ये, उन सब पे आपको मैक्सिमा मिलेगा, मतलब MLE थीटा की हर वैल्यू पे मिलेगा, क्योंकि लाइक्लीहुड फंक्शन इज ए कांस्टेंट फंक्शन, ठीक। अब बात यह है कि थीटा की कितनी पॉसिबल परमिसेबल वैल्यूज हो सकती हैं, कैसे पता लगेगा, वेरी सिंपल। देखिए, अगर हम पॉपुलेशन को देखें तो x लाइज बिटवीन थीटा माइनस हाफ टू
थीटा प्लस हाफ। ठीक, अगेन ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, थीटा माइनस हाफ इज लेस देन इक्वल टू x1 इज लेस देन x2, ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, xn इज लेस देन इक्वल टू थीटा प्लस हाफ। ठीक है, नाउ थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो थीटा लाइज बिटवीन x1 प्लस के हाफ एंड थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू xn माइनस के हाफ। इसका मतलब क्या है, आप थीटा की वैल्यू कोई भी चूज कर सकते हैं जो xn माइनस हाफ और x1 प्लस हाफ के बीच में बिलोंग करती होगी, समझिए। तो यहां पर जो मेरे बच्चों थीटा हैट बनता है, थीटा हैट mLE जो बनता है, ये मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूं, दिस इज अल्फा टाइम्स xn माइनस के हाफ प्लस 1 माइनस अल्फा टाइम्स x1 प्लस के हाफ, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। ठीक, इसका मतलब अल्फा की अनकाउंटेबल वैल्यूज आप चूज कर सकते हो, तो इसका मतलब यहां पर mLE जो होगा वो यूनिक नहीं होगा, बहुत सारे बने। तो बी ऑप्शन मुझे दे रहा है कि mLE यूनिक नहीं होगा। ऐसे ही बच्चों अगर हम सी ऑप्शन को चेक करें तो ये तब मैक्सिमाइज होगा जब थीटा की वैल्यू जो है x1 के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें मैक्सिमम चाहिए, वो x1 के बराबर होगी। किसी क्वेश्चन में हम इसको सोल्व करके दिखा देंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें, मतलब यहाँ पे भी यूनिक मिलेगा। डी पे अगर बात करें तो ट्रेडिशनल तरीके से जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो mLE बन के आएगा वो यूनिक बन के आएगा। तो जो एक ऑप्शन है डी, सिर्फ वही एक ऐसा केस है जिसमें यूनिक mLE नहीं मिलेगा। चारों के बच्चों निकाल के देख लीजिएगा mLE, क्योंकि ISS में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विद PDF fx theta is 2 theta x plus 1 minus theta, x lies between 0 to 1, theta lies between minus 1 to 1, based on a sample size 1, मतलब एक साइज का सैंपल आपको लेना है। तो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन आपको बताना है फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस H0 एंड H1 at level of significance alpha which is 0.05 is given by। आपको बेस्ट क्रिटिकल रीजन बताना है मेरे बच्चों। तो बहुत सिंपल है, कुछ चीजें। H0 हाइपोथेसिस उसने क्या बनाई है, थीटा इज इक्वल टू थीटा 0 इज इक्वल टू 0। H1 उसने क्या बनाया है, थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है, अल्फा बराबर है 0.05 के। ठीक है, अब क्या पूछा हुआ है, बेस्ट क्रिटिकल रीजन निकालिए। तो आपको पता है कि बेस्ट क्रिटिकल रीजन निकालने का जो रूल है, क्योंकि सैंपल साइज 1 है, तो बेस्ट क्रिटिकल रीजन WC इज डिफाइंड एज द सैंपल पॉइंट x such that likelihood under H0 likelihood under H1 is less than equal to k where k is some positive number। ये रूल है और ये बिल्कुल एक सिंपल रूल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। नाउ दिस इज व्हाट x such that L0 क्या है, लाइक्लीहुड फंक्शन की वैल्यू अंडर H0। अब क्योंकि यहाँ पर सैंपल साइज सेम है, मतलब एक ही है यूनिट, तो डेंसिटी फंक्शन और लाइक्लीहुड फंक्शन सेम मिलेगा। बट अगर मैं लाइक्लीहुड फंक्शन देखूंगा अंडर H0 में थीटा की वैल्यू 0 है मेरे बच्चों, तो L0 की वैल्यू 1 बनेगी डिवाइडेड बाय L1 मतलब अंडर H1, और H1 क्या है, थीटा 1 जो कि पॉजिटिव है। तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको वैल्यू मिलेगी 2 थीटा 1 x प्लस 1 माइनस थीटा 1 इज लेस देन इक्वल टू k। ठीक, सिंपल लिखा है मैंने। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज x सच दैट, अगर आप इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे मेरे बच्चों, तो ये आ जाएगा 2 थीटा 1 x प्लस 1 माइनस थीटा 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन k। ठीक है, ऐसे हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। अब जो थीटा की वैल्यू है, अगर आप देखें तो थीटा की वैल्यू 1 से छोटी है और अंडर द नल हाइपोथेसिस 0 से बड़ी है,
तो ये कांस्टेंट नंबर है और 1 माइनस थीटा 1 पॉजिटिव बनेगा, इस तरफ लेके जा सकता हूं, थीटा 1 भी पॉजिटिव है, सो कैन आई से दैट x सच दैट 2 थीटा 1 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 माइनस थीटा 1, बिल्कुल लिख सकता हूं ऐसे। नाउ आई कैन से दैट x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाय 2 थीटा 1। यहां पे आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है, जब आप 2 थीटा 1 को नीचे लेके आओगे तो आपको बताना पड़ेगा कि थीटा 1 पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, अगर नेगेटिव हो जाता तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती, और उसने दिया है अंडर h1 जो है वो थीटा पॉजिटिव है। अब ये जो नंबर इधर बन रहा है मेरे बच्चों, ये जो नंबर इधर बन रहा है, दिस इज प्योरली ए कांस्टेंट नंबर, आई कॉल दिस नंबर c। सपोज इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी मैं बस ये कांस्टेंट बनना चाहिए। तो मेरा जो WC डिफाइन होगा अब तक की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, वो कैसे डिफाइन होगा? WC इज x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू c। इसको मैंने एक सेकंड के लिए सारे को c मान लिया, बस ये कांस्टेंट होना चाहिए, इस तरफ x इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इनइक्वालिटी का थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेस देन आएगी या ग्रेटर देन आएगी, बाकी सब चीजें खत्म। अब क्वेश्चन ये है कि ग्रेटर देन इक्वल टू अगर आप देखें तो इस ऑप्शन में भी है और इस ऑप्शन में भी है, समझ रहे हो? तो अब आपको c की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। c की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि अल्फा पता होना चाहिए, क्योंकि रूल है अल्फा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट रिजेक्ट h0। रिजेक्ट h0 मतलब x बिलोंग्स टू WC गिवन दैट h0 इज ट्रू, ये रूल है। अगर मैं ये क्विकली ये रूल लगाऊं तो 0.05 is equal to probability that x belongs to WC, मतलब x is greater than equal to c given that h0 is true। h0 is true मतलब थीटा की वैल्यू, ठीक? तो 0.05 मेरे बच्चों किसके बराबर आ गया? x is greater than equal to c। इसका मतलब जो इंटीग्रेशन है वो c से लेके 1 तक जाएगा, क्योंकि x मेरा 1 तक जा रहा है। थीटा की वैल्यू 0 है तो डेंसिटी फंक्शन किसके बराबर हो जाएगा? 1, सो 1 इंटू dx। वैल्यू क्या मिली? 1 माइनस c, ठीक है? जब आप इसको सोल्व करेंगे मेरे बच्चों तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस 0.05, कितनी वैल्यू आ जाएगी? c इज इक्वल टू 0.95 एंड दिस इज नथिंग बट 19/20, ठीक है? 19/20। तो यहां से मुझे आपके लिए c की वैल्यू जो है कैलकुलेट मैंने कर ली 19/20। तो अगर मैं इस चीज को पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? WC मिलेगा 19/20। देखो मेरे ऑप्शन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वन, ठीक है? तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए कि बेस्ट क्रिटिकल रीजन या यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन या मोस्ट पावरफुल टेस्ट कैसे निकालते हैं। टेस्ट मतलब कोई अलग चीज नहीं होती है, टेस्ट क्रिटिकल रीजन ही होता है। और बेस्ट क्रिटिकल रीजन कैसे निकालते हैं ये आपको पता है, आपने पढ़ा होगा किताबों में, कोई टिपिकल टास्क नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, इफ t is MLE of theta then log t is the MLE of log theta। ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या है? if t is MLE of theta then distribution of t will be normal in case of large sample size। ठीक है, ये भी बात ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? the properties of MLE associated with the statement 1 and statement 2 are respectively asymptotic property and consistency property, okay, invariance property and asymptotical property। पहले वाली इनवेरियंस है, दूसरे वाली एसिम्प्टोटिक। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसका रीजन ये है, इनवेरियंस प्रॉपर्टी का मतलब होता है बच्चों किसी भी कैरेक्टरिस्टिक का थ्रू सम ट्रांसफॉर्मेशन चेंज ना होना। एमएलई में ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। एमएलई कहता है कि अगर टी एमएलई है थीटा का और जी डॉट बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो कन्फर्म जी टी इज
MLE ऑफ जी थीटा, MLE ऑफ जी थीटा, समझ रहे हो? अब लोग थीटा, लोग एक्स, लोग टी कंटिन्यूअस होता है, सो दिस इज इनवेरियंस प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा है एसिम्प्टोटिक प्रॉपर्टी। मेरे बच्चों, दुनिया का कोई भी एसिम्प्टोटिक बिहेवियर अगर होता है, दैट इज कॉल्ड एसिम्प्टोटिक प्रॉपर्टी। एसिम्प्टोटिक बिहेवियर मतलब इन स्टैटिस्टिक्स एज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर सैंपल साइज लार्ज होने पे आपका कोई भी बिहेवियर बन रहा है, दैट बिहेवियर इज कॉल्ड एसिम्प्टोटिक, ठीक। तो मेरे हिसाब से बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि इफ t is the MLE of theta then the distribution of t is normal in case of large sample size। तो by the CLT ऐसा हो जाता है, लेकिन कब होता है? जब आपका सैंपल साइज लार्ज होता है। लार्ज मतलब n tends to infinity and every behavior with n tends to infinity is called asymptotic property। so B option is correct option मेरे बच्चों, बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस इसमें नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इन ए टेस्ट ऑफ रैंडमनेस ऑफ ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिस वन, मतलब एक सैंपल हमने कलेक्ट किया है, आपको उसकी रैंडमनेस चेक करनी है। क्या सैंपल है? 7, 19, 3, 1, 8, 5, 10, 4, मतलब कुछ ऑब्जर्वेशन कर रही है। When the null hypothesis of randomness of the observation is true, मतलब null hypothesis true मतलब null hypothesis वो सेट कर रहा है कि जो सैंपल आया है वो रैंडम है। null hypothesis का एक्चुअली डेफिनेशन ये होता है कि वो पॉजिटिव स्टेटमेंट माना जाता है। Then the expected number of runs u and its variance are respectively, ठीक। तो मेरे बच्चों ये नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम रन टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो जिसमें जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होता है नंबर ऑफ रन्स u। अब अगर आपकी इसकी एक्सपेक्टेशन आप देखें, एक्सपेक्टेशन ऑफ u बराबर होता है n प्लस के 2/2, ये फॉर्मूला है। वेरिएंस ऑफ u बराबर होता है n/4 n माइनस के 2/n माइनस के 1, ठीक है। अब n कितने के बराबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 प्लस 2 10/2 5। चलिए 5 ऑप्शन है, यस बी और डी में। चलिए फिर मैनेज निकालना पड़ेगा। तो ये कितना हुआ था? n कितना था? 8/4 2 हो गया, इंटू 6 हो गया, डिवाइडेड बाय 5 हो गया, तो कितना आ गया मेरे बच्चों? नहीं, ये कितना 7 था, नीचे 7, 12/7, 12/7 है नहीं? यस बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सिंपल है, अगर नॉन पैरामीट्रिक आपने थोड़ा सा भी पढ़ रखा है तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये चीजें हम क्लास में बच्चों को इस तरीके से पढ़ाते हैं कि ये उनके दिमाग में छप जाती है। मतलब प्योरली हम समझा के चलते हैं कि रन टेस्ट लगेगा तो क्यों लगेगा, रैंडमनेस का क्या मतलब होता है, एक सैंपल पे काम करेंगे कि 2 सैंपल पे काम करेंगे। चलिए खैर वो एक अलग बात है। तो अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21। थोड़ा सा हो सकता है आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन का लाइन तो उन्होंने कुछ ज्यादा बढ़ा दिया था। क्या क्वेश्चन है? Let x1, x2, xn be a random sample from a population with probability density function this one। Truncated exponential का क्वेश्चन दिया गया है। For the parameter theta, consider the following statement: mean of xi is sufficient statistics for theta। आपको ये बताना है। दूसरा, x bar is equal to this one is minimum variance unbiased estimate of theta। चलिए, तो मेरे बच्चों पहला ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। उसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। ये चीज मैंने पहले भी बताई थी आपको कि आपका जो डेंसिटी फंक्शन है f of x वो है e to the power minus x minus थीटा। कब? जब x is greater than थीटा, जीरो अदरवाइज, ठीक है। तो यहां पे सफिशिएंट एस्टिमेटर निकालने के लिए जो न्यूमन पियर्सन जो फैक्टराइजेशन थ्योरम है उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। उसका रीजन है यहां पर रेगुलरिटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूं, रेगुलरिटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होने का मतलब है कि जिस पैरामीटर को आप सफिशिएंटली एस्टिमेशन करना चाहते हैं वो पॉपुलेशन से इनडायरेक्टली रिलेटेड है। मतलब पॉपुलेशन की वैल्यू उस थीटा पे डिपेंड कर रही है, x इज ग्रेटर देन थीटा, तो वो क्राइटेरिया यूज नहीं होता। अब क्या पॉसिबिलिटी होती है मैं आपको समझाता हूं। तो इस केस में आपका अगर थीटा लोअर बाउंड्री पे है, थीटा कहां पे है?
लोअर बाउंड रेट है, इस तरीके से। तो जब आपका सैंपल स्टैटिस्टिक्स बनेगा तो सैंपल स्टैटिस्टिक्स भी आपका कंफर्म ऐसा ही बनेगा। तो जो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू जाएगी थीटा के, दैट इज द सफिशिएंसी, ठीक, और वो किसके बराबर है, x1 के बराबर है। इसका मतलब x1 इज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर थीटा इन दिस केस। वेरी सिंपल, कोई इसमें इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, अब जो दूसरे वाला ऑप्शन है कि समेशन xi क्या MVUE होगा, नहीं, क्योंकि MVUE जब हम बनाते हैं तो बच्चों फंक्शन ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स होता है। अगर ये MVUE होता तो कंफर्म इसके अंदर मीन ऑफ xi इन्वॉल्व होता, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट, ठीक। तो क्या ऑप्शन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली वन वाला इज करेक्ट, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए बच्चों, होप सो मैंने आपको ठीक से समझाया होगा, अच्छे से समझाया होगा, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच।